देश में तेजी से कोरोना संक्रमण पर पा गया काबू। बीते 24 घंटे में 1,33,000 नए केस सामने आए। 3,207 लोगों ने गंवाई जान। एक्टिव केस 18 लाख से नीचे। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने की योगी सरकार की तारीफ। कोरोना कंट्रोल के योगी मॉडल को सराहा। ट्वीट में लिखा, सरकार ने अच्छा काम किया। एलपीजी सिलेंडर विस्फोट होने से गोंडा में 2 मकान जमींदोज। हादसे में 8 लोगों की मौत। रेस्क्यू ऑपरेशन में 7 लोगों ने बचाया गया। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताया। कोरोना से लखनऊ में 15 दिन के भीतर एक ही परिवार में 8 लोगों की मौत। परिवार के 4 भाई, 2 बहनें और 2 महिलाओं ने कोरोना से गंवाई जान। चंदौली में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने अपहृत डॉक्टरों को छुड़ाया। बदमाशों से 40 लाख रुपए बरामद। फायरिंग में 1 घायल, 4 गिरफ्तार। यूपी के हर जिले में खुलेगी योग की पाठशाला। संस्कृत संस्थानम ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। 15 जून तक होगी योग शिक्षकों की भर्ती। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर होगी वर्चुअल शुरुआत। यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षाओं पर बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। कहा, अभी हमारे पास वक्त है, हालात के मुताबिक होगा फैसला। छात्रों की सेहत और सुरक्षा को बताया अहम। यूपी की तरह उत्तराखंड में 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट योजना होगी शुरू। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की उद्योग विभाग के साथ की गई समीक्षा बैठक के बाद किया गया फैसला। आपराधिक केस में तत्काल गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी। कहा, देश में गिरफ्तारी ही पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार का कारण। कोर्ट ने नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट का दिया हवाला। कोरोना संक्रमण और चक्रवाती तूफानों पर एसपी सांसद एसटी हसन का बेतुका बयान। कहा, शरीयत में छेड़छाड़ से आई आफत। नहीं सुधरी बीजेपी सरकार तो आएंगे और तूफान। रामपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलासपुर चिकित्सालय का मंत्री बलदेव सिंह औलख ने किया निरीक्षण। ऑक्सीजन प्लांट का भी किया निरीक्षण। जौनपुर में मंत्री उपेंद्र तिवारी ने अस्पतालों का किया निरीक्षण। कोरोना मरीजों और उनके तीमारदारों से फोन पर बात कर व्यवस्थाओं का जाना हाल। लखनऊ में वैक्सीन लगवाने के बाद युवक की तबीयत हुई खराब। वैक्सीन लगाने के बाद आए चक्कर। छोटे इमामबाड़ा सेंटर पर एम्बुलेंस बुलाकर युवक को भेजा गया केजीएम। अमेठी में कोरोना नियंत्रण को लेकर अलर्ट मोड पर प्रशासन। डीएम और सीएमओ ने किया अस्पतालों का निरीक्षण। व्यवस्थाओं का जायजा लेकर दिए जरूरी दिशा निर्देश। मेरठ में वेस्ट नहीं हो रही कोरोना वैक्सीन। 1 वॉयल से 10 लोगों को लगाई जाती है वैक्सीन। फर्रुखाबाद में पंचायत चुनाव में ड्यूटी के बाद कोरोना से संक्रमित होने वाले 24 टीचरों ने हारी जंग। शासन को इन टीचरों की भेजी जा रही है रिपोर्ट। बरेली में खनन माफियाओं ने एसडीएम की टीम पर किया हमला। लाठी डंडों से किया हमला। फायरिंग भी की गई। टीम के कई सदस्यों को आई चोट। कौशाम्बी में एक महिला के साहस का वीडियो हो रहा वायरल। पति को बचाने के लिए बदमाशों से भिड़ गई पत्नी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ में एक डेयरी संचालक के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। दूध देने से मना करने पर दबंगों ने डेयरी संचालक और उसके नौकर पर किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। शामली में एक शख्स ने शराब के नशे में अपनी पत्नी और बेटे पर धारदार हथियार से किया हमला। हमले में महिला की हुई मौत, बेटा घायल, आरोपी पति फरार। एसटीएफ प्रयागराज यूनिट को मिली बड़ी सफलता। 1 लाख की नकली करेंसी बरामद करते हुए अंतर्राज्यीय तस्कर को किया गिरफ्तार। आरोपी पश्चिम बंगाल के मालदा से लेकर आ रहा था नकली करेंसी। राजधानी लखनऊ में हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा। फेसबुक, व्हाट्सएप के जरिए हो रहा था संचालन। मौके से 2 विदेशी महिलाओं समेत 10 लोग गिरफ्तार। चंदौली में प्रधानपति की गोली मारकर की गई हत्या। आईजी वाराणसी जोन एसपी, एएसपी और सीओ ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर पाटीदारों में हुई खूनी संघर्ष में एक शख्स की हुई मौत। घटना उत्तरपट्टी गांव की। मौके पर पहुंची पुलिस। गांव में बनी हुई है तनाव की स्थिति। नोएडा पुलिस ने एटीएम बूथ की मशीनों में कैश लोडिंग करने के दौरान 10 लाख रुपए गबन करने वाले कस्टोडियन को गिरफ्तार किया। थाना सेक्टर 24 पुलिस को मिली सफलता। आगरा में एक प्रेमी के हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो हो रहा वायरल। प्रेमी ने पहले महिला को पीटा, फिर ब्लेड से काटा अपना गला। कानपुर में सिस्टम की संवेदनशीलता पर सवाल खड़े करने वाला वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में बेड से बंधा हुआ दिख रहा मरीज। हैलट अस्पताल का बताया जा रहा है वीडियो। आगरा से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थाना अछनेरा के गांव नागर की तस्वीरें। तस्वीरों में पुलिस की हैवानियत हुई कैद। युवकों को बुरी तरह से पीटने का आरोप। ट्रेन से अचानक लापता हुई बच्ची का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। पिता ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गौतमबुद्ध नगर में पुलिस ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। कब्जे से 51 शीशी देसी शराब बरामद। गौतमबुद्ध नगर में नाबालिग के साथ रेप के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। थाने सूरजपुर में पीड़िता की मां ने दर्ज कराई थी शिकायत। आजमगढ़ में पुलिस ने क्लिनिक पर फायरिंग कर 10 लाख की रंगदारी मांगने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 तमंचे और कारतूस भी बरामद। अमेठी में कार सवार बदमाशों ने मैजिक को लूटा। मैजिक चालक को बनाया बंधक, फिर फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गौतमबुद्ध नगर में एटीएम फ्रॉड में वांछित चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कब्जे से कैश और एटीएम कार्ड बरामद।
हाथरस में 24 मई को हुई लूट का पुलिस ने किया खुलासा। 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लूटा हुआ कैश, बाइक और असले बरामद। हमीरपुर में एसपी ने शराब की दुकानों का किया निरीक्षण। रजिस्टर और स्टॉक का किया चेक। दुकानदारों को दी चेतावनी। ललितपुर में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थिति में हुई मौत। शरीर पर मिले चोट के निशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। फिरोजाबाद की थाना पचोखरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। लगभग 1 करोड़ रुपए की हेरोइन के साथ 2 लोग गिरफ्तार। बस्ती में पुलिस और सर्विलांस की टीम ने 81 खोए हुए मोबाइल किए बरामद। लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है कीमत। एसपी ने मालिकों को सौंपे उनके मोबाइल। प्रदेश में कस्तूरबा विद्यालय में हुई घोटाले की जांच को लेकर आज सुल्तानपुर पहुंचे एडी बेसिक मनोज गिरी। विद्यालय का निरीक्षण कर पत्रावली तलब की। सीतापुर में एक घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में लगी आग। हादसे में 3 लोग हुए घायल। गैस सिलेंडर लीक होने से हुआ हादसा। सुल्तानपुर के सागरा के आश्रम गांव में महिलाओं ने शपथ लेकर शराब के धंधे को छोड़ा। सरकारी योजनाओं के माध्यम से अपना जीवन यापन करना चाहती हैं महिलाएं। मदद में जुटा प्रशासन। बहराइच में करोड़ों की लागत से कराया जा रहा है दमकल विभाग के 3 भवनों का निर्माण। तेजी से चल रहा निर्माण कार्य जल्द होगा पूरा। अयोध्या में देवी माता मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली। बिजली गिरने से टूटा गुंबद। दीवारों में भी आई दरार। किसी के हताहत होने की खबर। रामपुर में आंधी तूफान से किसानों का हुआ नुकसान। आम की फसल को हुआ नुकसान। बाग में कई आम के पेड़ गिरे। बंगाल हिंसा को लेकर भोपाल में बीजेपी की बड़ी बैठक। 15 जून के बाद बंगाल जाएंगे बीजेपी नेता। देश भर के नेता और कार्यकर्ता पहुंचेंगे बंगाल। गलवान से आई भारतीय सेना की शौर्य की तस्वीर। देशभक्ति के रंग में रंगी भारतीय सेना की एक बटालियन ने पैंगोंग झील के पास मनाया अपना 50वां स्थापना दिवस। जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग में सेना का सराहनीय प्रयास। स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सेना ने पुराने शिव मंदिर को दिया नया रूप। लॉकडाउन के दौरान सख्त पाबंदियों में मई में पेट्रोल डीजल की बिक्री 17% गिरी। 1 साल में सबसे कम बिक्री। मई महीने में भारतीय शेयर बाजार का सबसे बेहतर प्रदर्शन। 6% का रिटर्न दिया। कोरोना की दूसरी लहर से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी छूटी। 97% परिवारों की कमाई घटी। अच्छी नौकरियां मिलने में 1 साल लग जाएगा। सरकार ने फिर दी ईपीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए विशेष छूट। घर बैठे ही पैसे निकालने के लिए कर सकते हैं अप्लाई। ज्वेलरी हॉलमार्किंग की तारीख बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी। 16 जून से सबके लिए अनिवार्य होंगे हॉलमार्किंग के नियम। चीन के गुडोंग प्रांत में कोरोना संक्रमण के नए मामले। चीन के सरकारी चैनल सीसीटीवी ने दी 20 नए कोरोना मामलों की जानकारी। चीन में नवविवाहित जोड़े नहीं पैदा करना चाहते बच्चे। चीन सरकार की 3 बच्चों वाली नई पॉलिसी का नहीं हो रहा पालन। मलेशिया में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फिर से लगाया गया 2 हफ्ते का लॉकडाउन। मलेशिया में कोरोना काल का अब तक का सबसे बड़ा संक्रमण विस्फोट। ब्राजील के रियो नेग्रो नदी में बाढ़ का कहर। जलस्तर ऐतिहासिक स्तर पर पहुंचा। जानमाल का भारी नुकसान। स्पेन में भारी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त। फिशिंग वेसल में छिपाकर रखा गया था करीब 15 टन हशीश। रूस और बेलारूस के बीच होगा ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। दोनों देशों की वायुसेना बढ़ चढ़कर लेगी हिस्सा। कोलंबिया में राष्ट्रपति इवान ड्यूक के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत। आइसलैंड में ज्वालामुखी विस्फोट का ड्रोन से लिया गया वीडियो। ज्वालामुखी विस्फोट वाली जगह पर पहुंचते ही ड्रोन क्रैश हो जाता है।